बोल रहे तो देखते हैं। 2 तो ये बन गए, 3 बन गए, और ये 4 5। ये बन गया। कितने बन रहे हैं? 5। हाँ, तो इस टाइप से हम 5 ट्राइंगल इसमें बना सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज़ थी, ये तो अब आती भी नहीं है ऐसा कुछ, तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। वैसे एनसीईआरटी फोल्डर जो है ना, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हम इसको देख लेते हैं, हम कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, हमको x की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, इसमें सारे कौन से एंगल बन रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं, सब दिख रहे होंगे सबको, है ना। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जितने भी एंगल हैं, वो सारे एंगल कैसे हैं? एक्सटर्नल एंगल, है ना। ये 150 लिख रखा है, ये 90 लिख रखा है, और ये x लिख रखा है। अब हमको पता है कि सारे पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल का, अभी मैंने बताया था कि सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसका सम भी 360 डिग्री होगा। तो अगर इसका सम 360 होगा, सम ऑफ एंगल, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन में सब आ जाते हैं, हम यहाँ पे ट्राइंगल भी लिखेंगे तो भी इसका सम कितना होगा? 360 ही होगा, है ना। तो सारे एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? 360। उनमें से एक तो दे रखा है हमको x, एक दे रखा है 90, और एक दे रखा है 150, और हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 इज इक्वल टू 360। अब ये 240 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारा? 120 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री। ऐसे हम और भी पॉलीगन की वैल्यू सारे की निकाल सकते हैं, सारे x की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे हमको ये क्वेश्चन करना है। हमको 2 एक्सटर्नल एंगल दे रखे हैं और एक नहीं दे रखा, तो उसको निकालने के लिए इन तीनों का सम 360 होता है, हमको ये पता है। तो हमने इन तीनों का सम क्या लिख दिया? 360 लिख दिया, और बाकी को 2 को प्लस करके उधर भेज दिया, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर लेंगे, बहुत सिंपल है, सब में ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए। देखो, कोई भी, ये है हमारा पेंटागन, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल। अब डायगोनल क्या होती है तो हमको पता ही नहीं है, तो हम देखते हैं डायगोनल क्या होती है। डायगोनल वो होती है जब किसी एक वर्टिक्स को उसके अपोजिट वर्टिक्स से जोड़ा जाए तो बनने वाली लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्टिक्स है तो इसके अपोजिट वर्टिक्स कौन हुआ? ये और ये। अब ये वर्टिक्स है तो इसके अपोजिट वर्टिक्स कौन हुआ? एक तो ये और एक ये। अब ये हुआ इसका अपोजिट वर्टिक्स, एक तो ये बन गया और एक और ये बन गया। इसमें दोनों अपोजिट वर्टिक्स को मिला रखा है। अब कितनी लाइन बन गई हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो इसमें कितने डायगोनल बनी? 5, है ना। अब अगर हम हेक्सागोन बनाएं, है ना, तो हेक्सागोन में अपोजिट वर्टिक्स इसमें कौन सी है? एक तो ये, इसके एक और अपोजिट ये, और एक और ये, 3 अपोजिट हो गए। इसके भी एक अपोजिट ये, एक ये
और एक ये। इसके एक तो मिला हुआ है और दूसरा ये और तीसरा ये, है ना। इसके दो तो मिले हुए हैं और एक और कौन सा बचा, ये बचा, ये हमने मिला दिया। ओके, तो इसमें भी सारे के सारे डायगोनल बन चुके हैं। अगर हम इनको गिने तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, ओके 4 5 6, और ये तो हमने गिन ली थी 7 8, ये भी हमने गिन ली थी, ये भी गिन ली थी 9, ये भी गिन ली, ये भी गिन ली और ये भी गिन ली। तो इसमें कितने डायगोनल बने, 9। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला है, उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसमें कितनी गिनी थी हमने 5, और इसमें कितनी गिनी 9। ओके, इसमें साइड्स कितनी है, n कितना है 5, ये हमारा पेंटागन है। और इसमें साइड्स कितनी है 6, और डायगोनल कितनी आई 5, और इसमें 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल का एक फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू n-3/2। अगर हम इसमें पेंटागोन की साइड्स निकालें, पेंटागोन की डायगोनल निकालें, तो पेंटागोन में n कितना है 5 साइड्स होती है, तो n 5 ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे 5 लिखें तो 5 इंटू 5-3/2, तो 5 इंटू 5-3 क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, है ना। हमने जो बनाया था वो भी कितना आया था 5। अगर इसमें हम हेक्सागोन का लिखे तो n की जगह कितना आ जाएगा 6, और 6 इंटू 6-3/2। ओके, तो 6 इंटू 6-3 कितना आ जाएगा 3/2। अब 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9, है ना। तो हमने कितनी बनाई थी 9। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, तो हम इसको नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी है और हम काउंट करके भी हम निकाल सकते हैं। तो हमको नोटबुक में ये करना है, इस ऐसे करना है सारे क्वेश्चन। तो दो तो मैंने आपको करके बता दिया, एक तो पेंटागोन का और एक हेक्सागोन का। अब हेप्टागोन और डेकागोन का कर सकते हो। हेप्टागोन में 7 साइड्स होती है और ऑक्टागोन में 8, नैनोगोन में 9 और डेकागोन में 10 साइड्स। ओके, इसका हम फॉर्मूला भी लिख देंगे n इंटू n-3/2। उसके बाद इसको ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। ओके, तो हमको क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करना है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई विच रेगुलर पॉलीगन देयर आर। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये भी नई चीज। तो आपको बता दूं कि पॉलीगन क्या होता है, ये तो आप जानते हो। अब पॉलीगन जो होता है ना, वो लाइन सेगमेंट से बनता है ना। 3 और मोर लाइन सेगमेंट से बनने वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। अब उस पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो, मतलब बराबर हो, सेम, मतलब इक्वल लेंथ की हो। उसकी जो लंबाई जो हो ना साइड्स की, वो क्या हो, बराबर लेंथ की हो। ए पॉलीगन was length of all sides are equal। ओके, ए पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल हो इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। क्या कहलाती है, रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। ओके, तो समझ में आ गया आप सबको कि ए पॉलीगन वोज लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल में
ये हमारा ट्राइंगल बना ये, तो इसके सारे एंगल सारी साइड सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, रेगुलर ट्राइंगल। और इसका एक और नाम भी होता है, उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये भी इसका नाम है। तो इसका नाम क्या है वैसे तो, रेगुलर ट्राइंगल। अगर ऐसे कोई 4 साइड्स वाला हुआ जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, तो वो क्या बन जाएगा, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आता है पेंटागन। तो जिसकी पांचों की पांचों साइड बराबर हो वो पॉलीगन क्या कहलाएगा, रेगुलर पेंटागन। ओके, ये हमारा रेगुलर पेंटागन बन जाएगा। इसकी चारों साइड क्या है, ये डेज डेज का मतलब क्या होता है कि चार जो जिस पे एक एक डेज लगा हुआ है, इसका मतलब ये चीजें इक्वल है। ओके, इसके बाद ये चीजें, रेगुलर हेक्सागोन भी होगा, रेगुलर हेप्टागोन भी होगा। अब रेगुलर पॉलीगन की एक और विशेषता है, वो क्या है कि इसकी एंगल भी इक्वल होते हैं, इसके सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और उसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ऑल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आल्सो इक्वल। मतलब कि सारी साइड्स तो इक्वल होती ही है, लेकिन सारे एंगल भी इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स मतलब कि ये एंगल अगर 60 डिग्री तो ये भी 60 और ये भी 60, सब मिलके क्या बन जाएंगे 180। ये 90 90 90 90 सब मिलके क्या बन जाएंगे 360। ये हमारा कितना होता है पेंटागन का 540। तो कितना कितना हो जाएगा 5 एंगल में 108 108 108 100 सबका हो जाएगा, तो 540 हमारा हो जाएगा। तो सब इक्वल होंगे इसके एंगल भी। अगर सबको समझ में, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो सारे इंटीरियर एंगल इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, इसको आपको मैं समझाऊंगा इसका फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि आइडेंटिफाई विच रेगुलर पॉलीगन देयर आर, कि ये कौन सा रेगुलर पॉलीगन है, 3 साइड्स वाला रेगुलर ट्राइंगल, 7 साइड्स वाला रेगुलर हेप्टागोन, 4 साइड्स वाला रेगुलर क्वाड्रिलेटर, और इसको स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। ओके, और इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बाद में बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा 5th और 6th। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आपको मैंने बता दिया है, ये तो आपको करने ही है। इसके बाद में मैं बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको बाद में बताऊंगा। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी फोल्डर की एक्सरसाइज 3.1 पे। ओके, 4 क्वेश्चन तो आपको उसमें करने हैं, ऐसे बनाने भी है ना। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ना कि रेगुलर 3 साइड्स वाला क्या कहलाएगा,
तो रेगुलर ट्रायंगल कहलाएगा, और उसको ऐसे बनाना भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम एनसीईआरटी फोल्डर पे चलते हैं। एनसीईआरटी फोल्डर की एक्सरसाइज 3.1 पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गिव हियर आर सम फिगर। तो वो कौन से फिगर है, मैंने आपको अभी बताया था कि कौन से फिगर क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है ना, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और पॉलीगन क्या होता है, वो सारे कर्व ही है। ओके, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब मैंने अभी आपको बताया था। ओके, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको फर्स्ट है ए वाला है कि सिंपल वो कर्व कौन कौन से हैं। सिंपल कर्व वो होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे और डबल ना हो, है ना। एक तो ये कॉम्प्लेक्स है और एक और ये भी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसने तो इसका साथ ही छोड़ दिया, ये यहां से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म हो गया और दूसरा वाला यहां से चालू हो रहा है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हुआ ना, है ना। तो सिंपल कर्व वो होते हैं जो क्रॉस नहीं करते और जो छोड़ते नहीं है एक को, मतलब बीच में स्पेस नहीं होता है। तो इसमें सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला सिंपल है, सेकंड वाला भी सिंपल है, थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स, फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ वाला सिंपल, सिक्स्थ वाला सिंपल, 7 वाला सिंपल और 8 वाला कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये हमारे सिंपल और कर्व कौन कौन से हुए? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं? तो ये सारे क्लोज्ड ही हैं जो अभी सिंपल थे। तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 ये हमारे क्लोज्ड हुए। अब पॉलीगन कौन कौन से हैं जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं? तो ओनली फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही पॉलीगन है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं? अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जो जिसका इंटरनल एंगल 180 से कम हो, तो ये सारे 180 से कम होते हैं। और कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिनका कोई भी एक इंटरनल एंगल 180 से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन है, एक तो होगा कॉन्वेक्स और एक होगा कॉनकेव। तो ये हमारा कॉनकेव है। तो इस कॉनकेव में क्या होता है कि एक एंगल 180 से ज्यादा होता है, जैसे कि ये है ना, ये 180 से ज्यादा दिख रहा है हमको और इसमें सारे 180 से कम है। तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन और ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, तो इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है? सेकंड वाला। और फर्स्ट वाला जो है ना वो ऐसे दिख रहा है, ऐसे। तो ये इसका इंटरनल एंगल, ये और ये भी इसका इंटरनल एंगल। तो ये कौन सा पॉलीगन हुआ? कॉनकेव। तो इसमें कॉन्वेक्स में कौन सा आएगा? सेकंड, और कॉनकेव में कौन सा आएगा? फर्स्ट। ओके, तो समझ में आ गया होगा सबको फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी डायगोनल डस ऑफ द फॉलोइंग हैव ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल होती है? तो डायगोनल तो बराबर ही होगी जितने क्वाड्रिलेटर में होती है ना। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया उसका, ये फॉर्मूला है। क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती है? 4 माइनस 3 कितनी हो जाएगी? 1। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो इसमें कितनी डायगोनल होती है? 2। अब हम इसको बना के भी देखते हैं। ये हमारा एक साइड, 2 साइड है ना, 3 साइड और 4 साइड है ना। ये कॉनकेव हुआ। अब इसमें कौन कौन सी डायगोनल बनेगी? एक डायगोनल तो बनेगी इससे इसके अपोजिट, ये बन गई, और तो कोई अपोजिट बचा नहीं। ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है। अब इसके एडजेसेंट एक तो ये हुआ और ये हुआ, तो इसका अपोजिट कौन है? ये। तो एक बन जाएगी ये। तो 2 डायगोनल इसमें ऐसे बनेगी। तो ये हमको ऐसे ही बनाना है। सेकंड का ए वाला, और ऐसे हमको इसको करना है। अब सेकंड का बी है रेगुलर हेक्सागोन। तो हेक्सागोन बना के
और उसमें डायगोनल बनानी है और इस फॉर्मूले से निकालनी भी है और इनको भी गिननी है। इसमें कितनी बनी थी 2 और आंसर भी कितना आया था 2। हेक्सागोन में भी हमको बनानी है, हेक्सागोन में कितनी बनेगी 9 है ना, मैंने बनाया था अभी आपको और फॉर्मूले बताया भी था प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। ट्राइंगल में तो एक भी, अब ट्राइंगल में कैसे बनेगी देखो, ये ट्राइंगल है हमारा सेकंड का सी, ट्राइंगल में कैसे डायगोनल बनती है? ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसका ये एडजेसेंट वर्टिक्स और ये भी एडजेसेंट वर्टिक्स, तो इसमें तो डायगोनल बन ही नहीं सकती। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने में आपको बता दूं।